अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो वीडियो है फर्स्ट ईयर की नज़्म है आज़ादी, जिसके शायर हैं एहसान दानिश। ये उसी सिलसिले का चौथा लेक्चर है। जो पहले 3 लेक्चर थे वो हमारे दो अशार पर मुश्तमिल 3 लेक्चर इसी पर अपलोड हो चुके हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट ईयर उर्दू के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप बाकी जितने लेक्चर हैं जिसमें हिस्सा नज़्म है, गज़ल है, असबाक है, वो तमाम के तमाम आप सुन सकते हैं। इसी सिलसिले का चौथा लेक्चर शेर नंबर हमारा 7 है कि जिसमें डियर स्टूडेंट्स शायर कह रहे हैं कि मुझे दुनिया के हर गोशे में कंदीलें जलाने दो, मेरा मज़हब है एक पैगाम आलमगीर आज़ादी। कहते हैं कि मुझे दुनिया के हर गोशे में कंदीलें, कंदील की जमा है, कंदील कहते हैं शम्मा को, कंदीलें शम्मे, कि मुझे दुनिया के हर गोशे में जो शम्मे हैं वो जलाने दो। मेरा मज़हब है एक पैगाम आलमगीर आज़ादी। मेरा मज़हब ये है कि मैं पूरी की पूरी दुनिया में जो आज़ादी का पैगाम है वो लेकर फिरूं। इसका मफ़हूम एक आप ये देखिए कि मुझे दुनिया के हर हिस्से में आज़ादी की शम्मा जलाने दो। मेरा मज़हब सारी दुनिया के लिए आज़ादी का पैगाम है। मीन्स मेरा जो मज़हब इस्लाम है वो ये पैगाम देता है कि दुनिया का जो हर इंसान है वो आज़ाद होना चाहिए, किसी को भी किसी लिहाज से बेकैद नहीं रखना चाहिए। देखिए, जिस तरह एक कैंडल जलती है, जिस तरह एक शम्मा जलती है, जिस तरह एक मोमबत्ती जलती है, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं? उसका फ़ायदा ये कि वो चारों अतराफ़ में रोशनी जो सी है वो बिखेरती है। अब वो कैंडल, वो जो शम्मा है, वो अमीर के घर में भी उतनी रोशनी देगी, गरीब के घर में भी उतनी रोशनी देगी, एक आलिम के घर में भी उतनी रोशनी देगी, एक जो आलिम नहीं है उसके घर में भी उतनी रोशनी देगी, एक जो पढ़ा लिखा इंसान है उसके घर में भी उतनी रोशनी देगी, एक पढ़ा लिखा नहीं है उसके घर में भी उतनी रोशनी देगी। एक गरीब है, एक मतलब कि गरीब से गरीब तर है, एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला है, एक अमीर ज़्यादा है, तमाम के घरों में ये कैंडल, ये शम्मा जौन सी है वो एक जितनी रोशनी देगी। तो कहा इसलिए मेरा मज़हब ये कहता है कि वो चाहे मुसलमान हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, सारे के सारे लोग आज़ाद हैं। आप देखें, मुल्क पाकिस्तान जब अलग किया गया, जो अक़लियतों के हकूक़ थे 100% उनको दे दिए गए। वो मतलब कि जहाँ हैं वो उस जगह पे आज़ाद हैं, ठीक है ना। वो जिस रियासत का हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। वो अपनी इबादत गाहों के अंदर सुकून से जाके इबादत कर सकते हैं, किसी किस्म की परेशानी नहीं, ठीक है ना। वो अपने मतलब के जो रसूमात है, अपने तौर तरीके उसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस्लाम ने इतना फ्री हैंड दिया है, इस्लाम ने इतनी आज़ादी दी है। अब ये तमाम के तमाम इसके मौज़ूआत हैं डियर स्टूडेंट्स। अब पहला मौजू देखिए, अज़म और नज़रिया आज़ादी की आलमगीर अहमियत। अब देखिए, अज़म, एक पुख्ता अज़म जब इंसान करके निकलता है कि मैंने आज़ादी का पैगाम पूरी की पूरी दुनिया में पहुंचाना है, तो वो मतलब कि अपने हदफ तक पहुंच जाता है। उस अज़म और नज़रिया आज़ादी की आलमगीर अहमियत, अगर ये नज़रिया, ये सोच, ये आइडियालॉजी ही नहीं है कि डियर मतलब कि आज़ादी की आलमगीर अहमियत के बारे में, तो फिर आज़ादी कैसे मुमकिन है? एक काम की अहमियत का मुझे पता होगा तो मैं वो काम करने की तरफ जानब दौड़ूंगा ना। अब जहाँ एक शायर को पता है कि आज़ादी की ये अहमियत होती है, ठीक है ना, वो आज़ादी का पैगाम लेके जाएगा। जब आप अखलाकी तौर पर आज़ाद होंगे, जब आप मुआशी तौर पर आज़ाद होंगे, जब आप जहनी तौर पर आज़ाद होंगे, आप दिली तौर पर आज़ाद होंगे, उस वक़्त ये मुल्क, ये रियासत, ये कौम, ये दुनिया जौन सी है वो तरक्की की जानब रवां दवां हो जाएगी। कंदील यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। कंदील से मुराद इल्म है, कंदील से मुराद रोशनी है और कंदील से मुराद उम्मीद है। इल्म जौन सा है वो हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। वो इल्म जो तमाम इंसानों के लिए नफ़ा बख्श हो। और रोशनी, यहाँ कंदील से मुराद रोशनी भी है, वो इल्म की रोशनी है, वो अच्छे अखलाक की रोशनी है, ठीक है। वो हर लिहाज से मतलब कि रोशन होना यहाँ ज़रूरी है। दरअसल यहाँ से मुराद आज़ादी की रोशनी और उसके बाद उम्मीद का इस्तिआरा है, ठीक है ना। कंदील उम्मीद का इस्तिआरा है कि उम्मीद क्या है, ये वतन बहुत जल्द जौन सा है वो आज़ाद देखा जाए। नफ़रत या तफरक़े की बजाय मोहब्बत का प्रचार इसका मौजू रहा है। मतलब कहते हैं ना कि मेरा मज़हब है एक पैगाम आलमगीर आज़ादी। मेरा मज़हब ये कहता है कि पूरी की पूरी दुनिया जौन सी है वो आज़ाद हो। ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान आज़ाद हों, ये नहीं कहा कि सिर्फ क्रिश्चियन आज़ाद हों, ये नहीं कहा कि सिर्फ जनाब जी बुद्ध मत जौन से वो आज़ाद हों, हिंदू आज़ाद हो, सिख आज़ाद हों। कहा पूरी की पूरी जो इंसानियत है वो आज़ाद हो।
और उसके बाद किसी तफरके की बात नहीं की। ये नहीं कहा कि अहले सुन्नत वल जमात हैं वही आज़ाद हों, ये नहीं कहा कि बरेलवी हज़रात हैं वो आज़ाद हों, ये नहीं कहा कि मतलब कि अहले हदीस हैं वो आज़ाद हों, और ये नहीं कहा कि मतलब कि जौन से वो अहले तशय्युअ जौन से वो आज़ाद हों। फ़िरक़ों से और नस्ल से और कौम से, तमाम चीज़ों से और मज़हब से बालातर होकर यहाँ सोचा गया है। शायर का अक़ीदा मज़हब या नस्ल तक महदूद नहीं। शायर का जो अक़ीदा वो ना ही मज़हब तक है, ना ही नस्ल तक है, और वो इंसानियत तक है। मज़हब से बाहर निकले, तफ़रक़े से बाहर निकले और नस्ल से बाहर निकल कर सोचा गया है। और जहनों में तब्दीली और बेदारी का जज्बा जौन सा है वो ऐसे ही मुमकिन है जब आप नस्ल का जो फ़र्क है वो ख़त्म करेंगे, जब आप नस्ल के बाद जो आपका आ जाता है मज़हब उसका फ़र्क ख़त्म करेंगे, आप तफ़रक़े का जो फ़र्क है वो ख़त्म करेंगे और रंगो नस्ल का जो फ़र्क है वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद आज़ादी मुमकिन है। और कौमी सरहदों से मावरा सोच है, सिर्फ़ अपनी कौम तक रह के नहीं सोचा गया, इस सरहद से बह रह कर सोचा गया है। फ़िरका वारियत, कौम परस्ती और तंग नज़री से इनकार है। फ़िरका वारियत नहीं, मतलब ये नहीं कहा गया कि जनाब जी इसका फ़लाँ फ़िरके से ताल्लुक़ है तो ये आज़ाद होगा, बाकी आज़ाद नहीं होंगे। और कौम परस्ती ये नहीं कि जनाब जी ये भट्टी साहब हैं, ये चौधरी साहब हैं, ये जट साहब हैं, ये आज़ाद होंगे, या फ़लाँ फ़लाँ आज़ाद हैं, और जो निचले तबके के लोग हैं वो आज़ाद नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद तंग नज़री से इनकार किया। देखिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलिशान किसी गोरे को काले, काले को गोरे, अरबी को अजमी, अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, बड़ाई का मयार तकवा बताया गया है। तो इसी सिलसिले का शेर नंबर 8 देखिए, लेक्चर नंबर 4 का आखिरी शेर कि डियर स्टूडेंट्स, ज़माने को अब आज़ादी के मानी हम बताएंगे, गलत होती रही है आज तक तफसीर आज़ादी। कहते ज़माने को, इस दुनिया को आज़ादी क्या होती है ये हम बताएंगे। इससे पहले जो आज़ादी की तफसीर है, इससे पहले जो आज़ादी की वजाहत है वो लोग गलत ही करते रहे हैं। दुनिया को आज़ादी का हकीकी मफ़हूम हम बताएंगे, क्योंकि आज तक आज़ादी की गलत तशरीह होती रही है। इसके मौज़ूआत देखिए, असल आज़ादी की पहचान क्या है। अगर आप ज़हनी तौर पर आज़ाद हैं तो आप आज़ाद हैं, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम है तो आप आज़ाद हैं, अगर आप कल्बी तौर पर आज़ाद हैं तो आज़ाद हैं, अगर आपको लिखने की परमिशन नहीं, आपको बोलने की परमिशन नहीं, अगर आप हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनके आप ऐप जो उनसे उनके जो नक्स हैं वो निकाल के उनके सामने आप रखते हैं, और वो बजाय कि शुक्रिया अदा करने के, वो बजाय आपको पकड़ कर उस पर सज़ा देती है, आपको कैद रखा जाता है, ठीक है ना, तो फिर वो आज़ादी नहीं है। और उसके बाद तारीख़ी गलत फहमियाँ, तारीख़ के औराक उठा कर देखिए, हमने जब ये वतन हासिल करना था हमने कितनी कुर्बानियाँ दी। तारीख़ के औराक उठा के देखिए, इकबाल का ख्वाब था जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने अमली जामिया पहनाया कि यहाँ रह के आज़ाद ज़िंदगी बसर की जा सकती है, हर लिहाज से आज़ाद हो सकते हैं। लेकिन तारीख़ की वो जो मतलब कि जो तारीख़ ने कहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तारीख़ आज़ादी का तसलसल डिस्कस किया गया है, ज़ाहिरी आज़ादी और बातनी आज़ादी को यहाँ मतलब कंपेयर किया गया है। ज़ाहिरी तौर पर लग रहा है ये बंदे खूब चल फिर रहे हैं जनाब, जिनको सलाखों के पीछे बंद नहीं किया गया, ये किसी थाने जेल के अंदर बंद नहीं है, ये जी आज़ाद है, ठीक है ना। अगर फ़िक्री आज़ादी नहीं होगी तो कोई आज़ाद नहीं है, मुआशी आज़ादी नहीं होगी तो कोई आज़ादी नहीं है, ये ज़हनी तौर पर आज़ादी नहीं है तो कोई आज़ादी नहीं है, दिली तौर पर आज़ादी नहीं है तो कोई आज़ादी नहीं है। और उसके बाद नई नस्ल की ज़िम्मेदारियाँ। अब नई नस्ल की ज़िम्मेदारियाँ क्या है, वो थोड़ा सा तफ़रक़े से, वो थोड़ा सा नस्ल से, वो थोड़ा सा मज़हब से वो बाहर निकल के सबसे पहले इस वतन के बारे जो उनसे वो सोचे, फिर आज़ादी और तरक्की मुमकिन हो सकती है। निज़ाम तालीम पर तनकीद भी की गई है। आज का जो निज़ाम तालीम है क्या वो इंसान पैदा कर रहा है? आज का निज़ाम तालीम जो उनसे है वो मोहम्मद अली जिन्ना जैसी शख्सियात पैदा कर रहा है? आज का निज़ाम तालीम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल और जो दीगर मतलब के अहबाब हैं उन जैसी शख्सियात पैदा कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ज़हनी आज़ादी की अहमियत के बारे में बताया गया। अगर ज़हनी तौर पर आप आज़ाद होते हैं तो फिर आप आज़ाद हैं, ठीक है। आपको ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया गया है, ज़हनी तौर पर आपको जकड़ा गया है, ज़हनी तौर पर आपको टॉर्चर किया जाता है, ज़हनी तौर पर आपको परेशान रखा जाता है, तो आज़ादी कैसी आज़ादी? बिल्कुल भी नहीं डियर स्टूडेंट्स। सो ये हमारी आज की वीडियो थी। आज़ादी हमारी नज़्म है एहसान दानिश की लिखी हुई,
उसका जो लेक्चर नंबर 4 था उस पर हमने गुफ्तगू की। इसका जो लेक्चर नंबर 5 होगा उसके अंदर टोटली हवाला जात बताए जाएंगे और कुछ हमारा एक शेयर रहता है उसकी तशरीह, और बाकी जो हवाला जाते हैं वो डियर स्टूडेंट्स से डिस्कस किए जाएंगे। जो ऑलराउंडर होंगे वो 8-10 हवाला जात इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट ईयर उर्दू के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मौजूद है, जिस पर क्लिक करके आप बाकी सारे के सारे लेक्चर जो उनसे वो आप सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।